एस एच प्रजापति प्रश्नातक शिक्षक हिंदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 8 विषय हिंदी का अध्ययन करेंगे। हिंदी के तहत आज हम भारत की खोज का अध्ययन करेंगे। भारत की खोज में अहमदनगर का किला का अध्ययन करेंगे। इसके तहत मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत की खोज अहमदनगर का किला के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप उनकी तस्वीरें देख सकते हो। उन्होंने अहमदनगर किले के 13 अप्रैल 1944 को ये जेल यात्रा की थी। यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। देखिए अहमदनगर किले में किले के दृश्य, ये तरह तरह के दृश्य जितने उपलब्ध हुए इतना मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया हुआ है। ये अहमदनगर का किला लास्ट जो है ये चित्र है। अहमदनगर किला के मंदिर है, उस वक्त की जो टैंक है, ये सारे दृश्य यहाँ पर मैंने रखने का प्रयास किया है। अहमदनगर का किला, अहमदनगर के किले में बंदी जीवन बिताते हुए 13 अप्रैल 1944 को नेहरू द्वारा देश के प्रति की गई विचाराभिव्यक्ति नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा, साथ में दूज का चांद आशा का प्रतीक था। आशा का प्रतीक यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तब उनका सहचर के रूप में चांद ने यानी शुक्ल पक्ष का चंद्र ने उनका स्वागत किया था और उनका ये सहचर बन गया था। और ये चांद उन्हें ये याद दिलाता था कि ये उनका 1 महीना बीता हुआ है और चांद का प्रतीक मानकर वो मानते थे। वो चांद ये याद दिलाता था कि सुख के बाद दुख के बाद सुख अवश्य है। ये चित्र भी देख सकते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जेल में जब बागवानी का काम शुरू किया, जब वो जेल में जाते थे तो वहाँ पर बागवानी का काम शुरू करते थे। लेकिन अहमदनगर के किले की जेल में आए थे तो उनकी 9वीं जेल यात्रा थी और वहाँ पर भी उन्होंने बागवानी का काम शुरू किया। लेकिन वहाँ पर पथरीली ज़मीन थी, हाथ में कुदाल लिया और उन्होंने बागवानी का काम शुरू किया। तो अहमदनगर के किले में बंदी जीवन जीते हुए पहले बागवानी का काम हाथ में लिया और उन्होंने बागवानी के तहत हाथ में कुदाल और न धूप देखी न छाव देखी और धूप में भी पौधों की क्वारियाँ बनाने में पानी डालना, तरह तरह के पौधे लगाना, ये सारा काम किया। जब उनकी खुदाई करते थे तब उन्हें पुराने अवशेष मिले। देखिए आगे ये अहमदनगर के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। देखिए किला वहाँ पर उन्होंने खुदाई की। तो अहमदनगर अपने इतिहास के लिए खास प्रसिद्ध नहीं है, किंतु चांद बीबी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसने अकबर की शाही सेना से अपने किले की रक्षा हेतु हाथ में तलवार उठाकर सेना का नेतृत्व किया। ये घटना भी आपको चांद बीबी की पता है कि चांद बीबी नामक की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथ होगी, यानी अपने ही सैनिक के द्वारा चांद देवी की एक हत्या हुई। जेल में कुदाल छोड़कर कलम हाथ में उठाया। जब उन्होंने 9वीं जेल यात्रा की तो अहमदनगर किले में बागवानी का काम शुरू किया था। तब हाथ में कुदाल लिया था क्यारियाँ बनाना। जब खुदाई करते करते उन्हें जब पुराने अवशेष मिले तो उन अवशेषों को उन्होंने अपने कलम के माध्यम में से लिखना चाहते थे। देखिए नेहरू जी चाहते थे कि उस स्थान की खुदाई करके अवशेषों को खोजा जाए, किंतु जेल के अधिकारी सीमित स्थान के आगे बढ़ने नहीं देते थे। अतः
वर्तमान विचारों का अतीत के साथ संबंध स्थापित करके उसके बारे में लिख सकते हैं। और इसी तरह उन्होंने भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की। अब जो हमने अध्ययन किया इसका मूल्यांकन करेंगे। इस मूल्यांकन का आप गृह कार्य की कॉपी में प्रश्न के उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न है, नेहरू जी की कौन सी जेल यात्रा थी और अहमदनगर किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है। तो ये आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। और आपके मन में कोई संदेह या कोई प्रश्न है तो आप मेरे ईमेल या दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो।